हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चने दाल की नमकीन जो कि बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनने वाली है। तो दीपावली स्पेशल बनाएंगे। तो ये मैंने 1 कटोरी चना की दाल ले ली है। तो इसको भिगो देंगे 4-5 घंटे के लिए। तो ये इसमें 2 ग्लास पानी मैंने डाल दिया। 1 कटोरी मैंने चने की दाल ली थी। तो इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए अच्छे से भिगवा दिया मैंने। और इसको ढक के रख देंगे 5-6 घंटे के लिए। ये देखिए अच्छे से ये भीग चुकी है दाल। और इसको पानी इसका हटा दिया मैंने। और ये मैंने ऑयल लिया है, नमक लिया है, लाल मिर्च, चाट मसाला, लाल नमक और जीरा पाउडर भुना हुआ और करी पत्ता। तो बस इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत ही टेस्टी फिर भी नमकीन ये बनेगी। तो इस दीपावली सीजन में तो आप ढेर सारी मिठाइयाँ और नमकीन वगैरह बना रहे हैं, तो ये वाली नमकीन भी एक बार ट्राई करिएगा। तो ये मैंने किचन टॉवल ले लिया है, इस पे अच्छे से ये दाल सारी डाल देंगे। और इसका पानी जो है एक्स्ट्रा उसको अच्छे से पोंछ लेना है। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए ऐसे अच्छे से पोंछ लेंगे। ये देखिए, तो ये नमकीन एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। आप चाहें जितना चटपटा बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से मैंने सुखा लिया है इसको। अब ये मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाल देंगे। ये इसको गर्म हो जाने देंगे। ध्यान रखिए आप ऑयल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ये एक दाल डाल के देखेंगे। ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये मैं छन्नी ले लूँगी जाली वाली। तो इसमें ऐसे डाल के इसमें चलाते रहेंगे। तो इस प्रोसेस में ये आराम रहती है कि आप कढ़ाई में दाल अगर डालेंगे तो उसको निकालने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो अगर आप छन्नी में ऐसे फ्राई करेंगे तो उसको निकालने की दिक्कत नहीं होती है। ये इसी में रहती है और अच्छे से भुन भी जाती है। तो मैं दोनों प्रोसेस दिखाऊंगी। तो ये वाली प्रोसेस ज़्यादा मुझे समझ में आई, तो आप भी देख सकते हैं। तो इसमें दाल इधर उधर नहीं निकलती है। तो ये देखिए ऐसे बराबर चलाते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको 5-6 मिनट तक भूनना पड़ता है। तो पहले मैंने हाई फ्लेम रखा था, फिर मैंने लो फ्लेम कर दिया है इसको। तो बराबर एक स्पून से चलाते रहें। तो इसको ऐसे बराबर चलाते रहिए ताकि जले भी नहीं, और अच्छे से बराबर दाल पक जानी चाहिए। ये देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे। तो आप इसको टिश्यू पेपर पे निकालिए। और ये देखिए दूसरा प्रोसेस मैंने ऐसे किया है, जो कि कढ़ाई में मैंने दाल डाली है। तो अब इसको भी ऐसे सेम ही चलाना है। चलाते रहेंगे बराबर अच्छे से। तो ये देखिए, तो इसको अच्छे से क्रिस्प होने तक पकाना है। तो ये नमकीन बहुत ही आप जितना चाहें घर में बनाएंगे तो आप जितना चाहें उतना चटपटा बना सकते हैं या कम चटपटा बना सकते हैं, जो बच्चे भी खा सकें। तो मैंने ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ किए हैं, सिर्फ थोड़ी कश्मीरी मिर्च यूज़ करी है। कड़वा बच्चे भी खा सकते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं होता है ये। तो ये देखिए, ये वाली दाल भी अच्छे से हो चुकी है। अब इसको निकालेंगे तो देख सकते हैं थोड़ा सा ये कठिन टास्क है। तो आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप जाली वाले छन्नी से ही आप उसमें तलें तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे दाल निकालने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो ये देखिए, तो फिर भी रह गई है दाल इसमें। अभी थोड़ी सी और जो बची थी इसको भी डाल देंगे। तो आप ध्यान रखिए, जब ऐसे आप कढ़ाई में डायरेक्ट दाल डालते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि एकदम लो फ्लेम होना चाहिए, नहीं तो दाल आपकी जल जाएगी। तो नमकीन अच्छी नहीं लगेगी, वो थोड़ा कड़वापन हो जाएगा उसमें। तो ये देखिए ये वाला भी हो चुका है अच्छे से। तो इसको भी निकाल लेंगे। तो मैंने दोनों प्रोसेस दिखाए हैं, आपको जो समझ में आए आप वैसे बना सकते हैं। तो ये भी अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, अब मैंने करी पत्ता लिया है, तो वो भी छन्नी में ही लिया है क्योंकि इसको भी निकालने में तुरंत जलने लगती हैं पत्तियाँ, तो इसलिए इसको भी इसी में डाल के अच्छे से चला देंगे। ये देखिए अच्छे से भून चुकी है, पत्तियाँ क्रिस्प हो गई हैं। तो अब इनको भी निकाल लेंगे। अब ले लेंगे बाउल।
उसमें मैंने ये दाल ले ली है, जो चने की दाल मैंने नमकीन बनाई है। अब इसमें डाल देंगे भुना जीरा पाउडर और ये चाट मसाला थोड़ा सा नम हो गया था पर टेस्ट वही है। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची, लाल नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। ये देखिए, आप उस पर डाल देंगे करी पत्ता। तो ये देखिए, करी पत्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर इसको डालिए। करी पत्ता फ़ायदेमंद भी होता है। तो ये देखिए, ये मैंने बनाई है, कितनी टेस्टी लग रही है। तो आप चाय के साथ या आप घर पे चने की दाल कभी भी भिगो के आराम से बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।